न्याय और निष्पक्षता की उम्मीद तब धराशायी हो जाती है जब कोई सरकारी पद पर बैठा व्यक्ति उन पदों का दुरुपयोग करता है। सरकार एक यूं कहें कि कानून लाई थी ST/SC एक्ट, लेकिन सरकार या जो जनरल कास्ट के लोग हैं उन्हें क्या पता था कि इस कानून का उपयोग जो प्रताड़ित हैं उनको ऊपर उठाने की बजाय इसका दुरुपयोग होने लगेगा। दरअसल पूरा मामला त्योथर तहसील रीवा जिले के मुख्यालय से लगभग 90 किलोमीटर दूर एक त्योथर तहसील का भुआरा गांव है। यहाँ पर इस भुआरा गांव के हल्का पटवारी आते हैं, एक सीमांकन होता है, नाप होता है। ST/SC कैटेगरी के पटवारी साहब होते हैं, नाप होता है। नाप के दौरान कहा जाता है कि कुछ एक वकील साहब थे जिनका भूमि नापा जा रहा था, वो थे। तो वकील साहब ने उनसे कुछ सीमांकन करने के बाद कुछ डॉक्यूमेंट पूछे होंगे, कुछ भी हुआ होगा। उस दौरान बातचीत होती है और बातचीत के बाद पटवारी साहब को कुछ डॉक्यूमेंट मांगना इतना खलल पड़ जाता है, इतना उनके आत्मसम्मान में ठेस पहुंच जाती है कि बाद में वो जा करके ST/SC एक्ट लगवा देते हैं, FIR दर्ज करवा देते हैं। किस व्यक्ति के खिलाफ? वकील के खिलाफ तो दर्ज ही करवाते हैं, साथ में ही जो दूसरा पक्ष होता है यानी जो भूमि नाप के लिए बुलवाता है उनके खिलाफ भी FIR दर्ज करवा देते हैं। FIR के पीछे की कहानी ये भी कही जा रही है कि जो व्यक्ति जो भूमि नाप करवा रहे थे, जिन पर सामने वाला पक्ष जो पक्षकार था वो अवैध कब्जा किया हुआ था और वो भूमि नाप करवाना चाहते थे, इसके लिए वो बार बार CM हेल्पलाइन का सहारा ले रहे थे। 3 बार CM हेल्पलाइन फोर्सली बंद करवा दी गई। चौथी बार भी पटवारी साहब आते हैं, फोर्सली बंद करवाने की कोशिश करते हैं, कहते हैं कि मैं नाप करवा दूंगा, नहीं बंद करवाएंगे तो कुछ अनहोनी हो जाएगी, अच्छा नहीं होगा। बाद में अच्छा क्या नहीं हुआ, FIR हो जाती है। कहा जा रहा है कि उसी FIR जो हुई है तो जो CM हेल्पलाइन में बार बार शिकायत की जा रही थी, उसी के खुन्नस में पटवारी साहब ने अपने जो ST/SC एक्ट है जो सरकार ने बनाए थे कि जो प्रताड़ित लोग हैं, जो ST/SC वर्ग के लोग हैं, दबे कुचले लोग हैं, उनके उत्थान के लिए ये एक्ट बनाया था। लेकिन आज जो शासकीय पद पे बैठ चुके हैं वो इनका भरपूर उपयोग कर रहे हैं, जनरल कास्ट को लगातार दबा रहे हैं, खास करके ब्राह्मणों का तो कहिए ही मत। मैं आज उसी घर में आया हूँ, उन्हीं लोगों के पास आया हूँ जो इस FIR से प्रताड़ित हैं। आज जो उनका ताना बाना था सब कुछ बिखर सा चुका है। नौकरी करने वाला व्यक्ति आज परेशान है। क्या है पूरा मामला, हम इन्हीं से जान लेते हैं। क्या विवाद हुआ था, क्यों विवाद हुआ था, कब से ये विवाद चल रहा था, कौन कौन लोग थे, विवाद की जड़ क्या थी, सारी जानकारी आपको देंगे। क्या नाम है आपका? प्रमोद कुमार मिश्र। अच्छा, ये जो विवाद हुआ है, विवाद की शुरुआत कब से हुई थी, कितने साल पहले हुई थी, किस चीज़ का विवाद? ये असल में जो वहाँ लोग पूर्व की तरफ और पश्चिम की तरफ घर बनाए हैं तो ये थोड़ा थोड़ा करके हर साल बाड़ी अपनी जो है बढ़ा लेते थे, कभी एक बीता कभी एक हाथ। तो जब तक कुछ कम था तो हम लोग उसको नहीं ध्यान दिए कि ठीक है चलो एक आध बीता एक हाथ बढ़ा लिए, अब नहीं बढ़ाएंगे। परिवार के लोग हैं जो जमीन का विवाद है, वो हमारे परिवार के लोग नहीं है। हाँ, हाँ। वो कौन है, क्या नाम है उनका? वो एक हैं पश्चिम की तरफ अरुण कुमार द्विवेदी और उनके पिताजी का नाम गईवी राम द्विवेदी। अच्छा। और जो पूर्व की तरफ हैं राम मोहन दुबे और उनके पिता का नाम यज्ञ नारायण दुबे। तो राम मोहन दुबे का तो मकान बन गया है, लगभग थोड़ा उत्तर साइड में अभी बचा हुआ है। तो जितने से मकान बन गया है उसमें भी कुछ अतिक्रमण किए हैं, लेकिन अब जो बन गया तो उसमें हम लोगों को कोई ध्यान नहीं था, ना कोई ऐसी विवाद की स्थिति हम उसको समझते थे। लेकिन जहाँ अभी बचा हुआ है उत्तर साइड में, उधर वो अब और ज़्यादा अतिक्रमण कर रहे हैं। और ये जो अरुण कुमार द्विवेदी हैं ये हर साल उसमें मिट्टी पटवाएंगे और जो बाड़ी बांस से अपना रूंधे हुए हैं तो उस बाड़ी को हर साल एक बीता एक हाथ बढ़ाते चले जाएंगे। तो इसकी नाप हम एक बार कराए थे 2017 में। तो उस समय पटवारी थे हमारे यहाँ के मनोज कुमार सिंह पटेल थे। तो वो आए थे नापने, तो जब वो नापे थे तो उनके तरफ तो जहाँ से दीवार थी वहाँ से नाप दिए थे राम मोहन की तरफ दक्षिण साइड में। और इधर जो है इनका जो ये रूंधे हुए थे उससे लगभग 2 हाथ अंदर आया था इनके। इसके बाद ये लोग उसका कुछ दिन बाद 4-6 दिन या 15 दिन बाद पत्थर उत्थर उखाड़ कर फेंक दिए और अपनी रुधनवार नहीं हटाए, उसको माने ही नहीं।
इसी उसमें पड़ा रह गया काफ़ी दिन तक, उसमें हम लोग कुछ कर नहीं पाए। उसमें एक वो भी लगाए थे कब्जा दिलाने के लिए, वो भी नहीं हो पाया था। तो फिर हमने दोबारा 2024 में सीमांकन के लिए एक आवेदन लगाया, लेकिन नाप नहीं हुई। फिर 2025 में हमने आवेदन लगाया, तो हमारे नाम से भी आवेदन है, हमारे बड़े भाई हैं मनोज मिश्रा जी, उनके नाम से भी है, ये 2025 के आवेदन है। और हमारे छोटे भाई हैं सोमेश नाथ मिश्र, उनके नाम से भी आवेदन लगा हुआ है। उसी नंबर में 1/3 हो गया है हम लोगों का। तो इसकी सीमांकन इसका 2025 से लंबित है। तो ये तो कभी आए नहीं नापने, सीमांकन करने आए नहीं कभी। तो इसके लिए हमारे बड़े भैया ने जो है ये सीएम हेल्पलाइन में शिकायत किया था। इसके पहले वो 3 बार शिकायत कर चुके हैं। तीनों बार पटवारी साहब ने उसको फोर्सली बंद करा दिया था। इस बार भी पटवारी कौन? प्रवेंद्र कुमार नाम है उनका। तो इस पूरा नाम प्रवेंद्र कुमार रखते हैं जी? हाँ, प्रवेंद्र कुमार। अच्छा, एक चीज़ और है, देखिए पटवारी साहब का नाम है प्रवेंद्र कुमार। पटवारी साहब ने जो एफआईआर लिखवाई उसमें कहते हैं ना कि हर एफआईआर में ठूस दिया जाता है कि जात सूचक शब्द कहे जाते हैं, गाली दी जाती है जात का नाम लेकर, जबकि पटवारी साहब सागर के हैं और कुमार लगा है। कुमार से कहीं पर भी स्पष्ट नहीं होता कि पटवारी साहब ST/SC वर्ग से आते हैं, क्योंकि कुमार ब्राह्मण भी लगाते हैं। नीरज कुमार, जैसे मेरा नाम है नीरज कुमार तिवारी, तो मैं भी कुमार लगाता हूँ, बहुत सारे लोग लगाते हैं। ऐसे पटवारी साहब तो कहीं पर भी ऐसा समझ में नहीं आता है, क्योंकि रीवा साइड पे जो चलता है वो ST/SC कैटेगरी में साकेत लगाते हैं लोग, तो जिससे समझ में आ जाता है या कोल लगाते हैं कि इस कास्ट के हैं। लेकिन जो कुमार है उससे कहीं समझ में नहीं आता। कास्ट हम लोग नहीं जानते थे, अभी तक नहीं जानते थे। जब से ये किए FIR किए हैं तब से हमको मालूम हुआ कि ये SC/ST से आते हैं। नहीं तो हम लोग नहीं जानते थे कि ये किस कास्ट के हैं। तो जब चौथी बार ये शिकायत हुई तो हमारे भाई साहब को इन्होंने 27 तारीख को दबाव दे करके कहा कि आप जो है इस शिकायत को कटवा दीजिए, अगर आप नहीं कटवाएंगे तो आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी। और ये कौन कहा? पटवारी साहब ने कहा, और आप कटवा देंगे तो हम ढंग से नाप देंगे आपका। अच्छा, तो आप कटवा दीजिए, हम उसको नाप करवा देंगे। ये कहाँ पे फोन पे बात हुई थी उनसे कि सामने मिलकर? ये सामने मिलकर बात हुई थी, त्योंथर में। अच्छा। और फिर भाई साहब ने हमारे जो है वो शिकायत बंद करा दिए। शिकायत जब बंद हो गई तो भाई साहब ने हमारे पूछा था कि पटवारी साहब कब तक नापेंगे, तो इन्होंने कहा ठीक है 2-4 दिन में नाप देंगे। तो ये चले आए। इसके बाद दूसरे दिन बड़े सवेरे फ़ोन किया पटवारी साहब ने उनके पास कि आज चलिए, आज सुबह नाप देते हैं आपका। तो भैया भी हमारे चले आए और हम लोगों को भी फ़ोन किए कि पटवारी साहब जा रहे हैं, बोल रहे हैं कि 7:30-8 तक हम पहुँचेंगे, आप लोग वहाँ मिलिए तो उसकी नाप कर देते हैं। उन्होंने कहा ठीक है। हम लोग गए वहाँ तो पटवारी साहब आए हुए थे। पटवारी साहब के साथ में एक दिनेश कुमार। ये कब आपको नाप की जानकारी कब हुई कि वो आने वाले हैं? हमको 28 तारीख को जानकारी। 28 को ही नाप भी होनी थी? 28 को नाप भी हुई है। और हम लोगों को जो सूचना दिए थे वो तो वहीं जब नाप चालू हो रही थी, चूंकि उनके साथ चौकीदार जो आए थे वो लेट आए थे। पटवारी साहब पहले आ गए थे, वो बाद में आए थे। तो नाप का जो जरीफ होता है उसको एक तरफ हम पकड़े थे, एक तरफ हमारे गांव के ही हैं लक्ष्मीकांत तिवारी, वो पकड़े थे। तो जब हम लोग नाप में थे उसी समय वो जो है ले आकर के हमसे दस्तखत भी करवाए हैं, कहें कि वो सूचना वाले में दस्तखत कर दीजिए। हमने कर दिया कि भाई नाप हो ही रही है, सूचना के तो है, करने में क्या दिक्कत है। तो उसमें दस्तखत भी किए हैं हम लोग, तो वहीं किए हैं जब नाप हो रही थी। अच्छा, जब नाप होती है तो लगभग गांव के कई लोग मौजूद होते हैं, आसपास जिसकी जमीन होती है वो भी, सब लोग थे या नहीं थे? सब लोग थे वहाँ पे। तो सबको सूचना पहले से दी गई थी या आने के बाद? ये तो हम नहीं बता सकते हैं कि पहले से दी गई थी कि नहीं दी गई थी, लेकिन उन लोगों को मालूम था। जो हमारे सरहदी थे वो हमसे पहले पहुंचे हुए थे पटवारी साहब के साथ में। हम लोग जब यहाँ से गए हैं तो वो लोग थे। फिर और जो नहीं भी मतलब पहले पहुंचे हुए थे बाद में वो सब आ गए थे, और वहाँ सब लोग उपस्थित थे। सरहदी भी थे कुछ और गाँव के लोग आ गए थे, वो लोग भी थे। तो नाप हुई, जब नापने लगे पटवारी साहब तो जब हमारे उस पूरे नंबर का उत्तरी सिरा नापे हैं पहले, तो जब उसकी चौड़ाई ले रहे थे तो ये एक जरीफ 25 कड़ी नापे। तो हमने उनसे कहा कि पटवारी साहब 2017 में हमने नपाया था
तो उस बार उन पटवारी साहब ने 1.30 नापा था, 1 जरीब 30 कड़ी। तो इन्होंने कहा कि देखो ऐसा है कि उन्होंने क्या नापा था इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम 1.25 ही नापेंगे। तो हमने कहा ठीक है आप 1.25 से नाप दीजिए। तो 1.25 नापे इधर। नहीं तो 1.25 क्यों, कुछ नियम कायदा कानून कैसे नाप कैसे करवाते उन्होंने हैं? इस तरह से हमसे कहा कि देखो हम 1.25 से नापेंगे। तो हमने उसमें कोई प्रतिक्रिया नहीं दी उनको। हमने कहा ठीक है, जो सरकारी नियम होता होगा ना कड़ी नापने का, जैसे तो उनको नक्शा में देख करके गुनिया लगा करके तब नापना चाहिए। हाँ। अब वो कुछ श्रवण कुमारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल चिरहुला रीवा, जहां इस समय चालू है फ्री एडमिशन। जल्दी आएं और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए एडमिशन करवाएं। नर्सरी से 12वीं तक। लगा तो रहे थे, ऐसे लिए थे नक्शा हाथ में ऊपर। हाँ। और ऐसे वो कुछ लगा रहे थे, गुनिया शायद लगा रहे हैं, पटरी लिए थे, एक पटरी थी। हाँ। उसी को लगा रहे थे, देख रहे थे। हाँ। कहा नहीं हम 1.25 से नापेंगे। अच्छा। तो हम कहा ठीक है नापिए। हाँ। तो 1.25 इधर नपवा दिए। फिर जब दक्षिणी सिरा नापने लगे, उधर रोड भी है, रोड के साइड में। हाँ। तो जब ये जरीफ चौड़ाई लेने लगे तो हमने कहा पटवारी साहब इसको कितना नापेंगे? तो कहा इसको 1.40 नापेंगे। तो हम कहा पटवारी साहब वो तो 2017 में 1.53 नापे थे, 1 जरीफ 53 कड़ी नापे थे वो। और उसकी पुष्टि का जो है सीमांकन की पुष्टि भी हुई थी, उसकी प्रमाणित कॉपी भी हमारे पास है, हम आपको दिखा भी सकते हैं। कहा कि हम वो कुछ नहीं देखेंगे, हम 1.40 ही नापेंगे। हम कहा ठीक है, वो आपको जो नापना है, चूंकि आप कोई बात तो मानेंगे नहीं तो नापिए। तो 1.40 उन्होंने नापा। जब 1.40 उन्होंने नाप दिया तो दोनों तरफ चौड़ाई छोड़े थे 1.5 2 फीट, जितने से इनका बाड़ी रूंधा था पश्चिम तरफ उधर भी छोड़े थे और पूर्व की तरफ भी छोड़े थे उनके दीवार से 1.5 2 फीट। तो जहाँ छोड़े थे वहाँ से थोड़ा ज़्यादा दूर था 1.40 में और छूट रहा था। तो वो पटवारी साहब जो हमारे हल्के के थे और उनके साथ में जो एक और पटवारी, उनसे कहा कि ऐसा करो कि 5 कड़ी और बढ़वा दो मन से। हाँ मन से। तो जब उन्होंने 5 कड़ी और बढ़वाया तो हमने उनसे ये कहा, हम कहा पटवारी साहब आप अंदाज बस नाप रहे हैं कि नक्शे से नाप रहे हैं? इतना हमने उनसे कहा। हमने कहा अगर नक्शे में 1.40 है तो आप 1.40 नापिए, 1.45 है तो 1.45 नापिए। कहीं नहीं हम 1.45 नापेंगे। हम ठीक है पटवारी साहब नाप दीजिए। 1.45 उन्होंने नपवा दिया, कहा बस यहीं तक आएगा। हम कहा ठीक पटवारी साहब। और पटवारी साहब फिर वहाँ से चले गए और जा कर के वहाँ पड़ोस में जो बगल में घर था उनका, पूर्व साइड वालों का, सरहद के जो किसान है तो उन्हीं के, मतलब जिनसे विवाद है आपका। हाँ, विवाद तो हमारा उनसे कुछ नहीं है, जमीनी मतलब जो जमीन को जमीन हमारी कुछ वो दबाए हुए हैं उसी। अब उसको वो विवाद माने, आज तक उनसे ना हमसे लड़ाई झगड़ा हुआ किसी प्रकार का, ना कोई बातचीत हुई। हाँ हम अपनी जमीन नपवाते हैं और ये चाहते हैं कि हमारी जो दबी हुई जमीन है वो मिल जाए। इसके पहले हमारा उनका वैसे कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं हुआ है, लेकिन जमीन दबी हुई है हमारी, हमको ये पता है। तो वहाँ जा कर के बैठे, वहाँ पानी वानी पी रहे थे अपना। पानी वानी पीने के बाद फिर कहे कि हम अब अपना कुछ काम करेंगे इसके बाद। ठीक। तो वहीं हम लोग जो है, चूँकि वो जरीब पकड़ के काफ़ी देर तक वो किए थे, तो हम जो है उनके घर के अपने ज़मीने की तरफ वो छाया था कुछ उस समय, तो उसी दीवार किनारे आकर के हम बैठ गए। और वो अपना पानी वानी पी रहे थे, कागज वगज बना रहे थे। उसी बीच में वकील साहब आए, अशोक तिवारी जी। तो अशोक तिवारी जी ने हमसे पूछा कैसे नाप हुई है। तो हम लोगों ने बताया कि इस तरह से नापे हैं। तो कहा कि अच्छा ठीक है, हम देखते हैं, पूछ लेते हैं पटवारी साहब से। तो उन्होंने जाकर कहा पटवारी साहब जो आप सीमा लिए हैं कि कहाँ से सीमा उमा लिए हैं नापने के लिए। तो पटवारी साहब भड़क गई थे इन बात में, कहा कि आप कौन हैं? अच्छा, ये जो वकील हैं ये कहाँ के हैं और यहाँ पे कैसे पहुँचे? ये चंदेला के हैं और वकालत त्योंथर में करते हैं। ठीक है। और उन्हीं के माध्यम से हमने आवेदन भी दिया था सीमांकन का। जी ठीक है। तो फिर वकील साहब आए, जानकारी दी गई थी, उनको बुलाया गया था या कहीं जा रहे थे तब वो? अब ये जब पिछले साल हमने दिया था आवेदन और नाप ओप नहीं हुई थी, 1 नंबर का, बल्कि हमारे 142 नंबर की नाप किए थे, उसकी एकदम गलत नाप किए थे। तो जा कर के हमने वकील साहब से बताया था कि हमारी नाप ये गलत हुई है, इस तरह से नापे हैं। तो वकील साहब ने कहा ठीक है, जब कभी नाप होगी
तो हमको बताना ज़रूर, तो हम देखेंगे कि मतलब कैसे क्या करते हैं पटवारी लोग, कैसे नापते हैं। ठीक है। हो सकता है उनको जानकारी मिल गई हो कि आज पटवारी साहब गए हैं नापने तो चले आए हों, ऐसा हमको लगता है। बिल्कुल। तो इतना ही वो पूछे हैं तो ये कहा कि आप कौन हैं, तो इन्होंने कहा कि मैं एडवोकेट हूँ अशोक तिवारी। कहा कि आपके यहाँ क्या काम है। उन्होंने कहा कि हम ये हमारे पक्षकार हैं, हम ये पूछ रहे हैं कि आप सीमा उमा कहाँ से लिए हैं। कहा कि ऐसा है कि आप हमसे यहाँ कुछ मत पूछिए, आप कोर्ट में मिलिएगा। यही कुछ बोले हैं, इतने में वहाँ इतना हल्ला और शोर होने लगा, या इस तरह का माहौल लोग बना लिए, ये हुआ कि हमारे यहाँ मारने आए हैं, ये है, इस तरह से हल्ला होने लगा। तो बल्कि वहाँ पर कुछ 2-4 लोग जो सभ्य लोग थे वो गए हैं, तो उनको दोनों तरफ को अलग किए हैं और उनको वकील साहब को कहें कि भाई आप जाइए, आप यहाँ मत रहिए, नहीं तो ये लोग बहुत भड़के हुए हैं, कहीं लड़ाई झगड़ा ना हो जाए। और वो लगभग 4-5 मिनट के अंदर चले भी गए हैं, यहाँ रुके भी नहीं ज़्यादा देर, बस इतनी बात हुई है। और इसमें अच्छा ये लोग वहाँ शोर भी मचा रहे थे कि मुंशी जी को फ़ोन लगाओ, ये करो, FIR करो, हम लोग गवाही देंगे, ये सबका बोल रहे थे ये लोग। और इसके बाद FIR हो ही गया। हम लोगों को ये अंदेशा नहीं था कि FIR होगा, और FIR भी होगा तो SC ST के तहत होगा, हमको ये सब कुछ नहीं पता था। ये तो हमको दूसरे दिन मालूम हुआ कि FIR हो गई है और SC ST एक्ट लगा है। अच्छा ये बताइए कि जो जमीन का विवाद था तो वो फिर पत्थरगड़ी हो गई थी या फिर बीच में कुछ नहीं हुई, वो मतलब के बाद कुछ पत्थरगुड़ी नहीं हुई उसमें। अच्छा, वहीं से फिर नाप खत्म कर दिए। बल्कि हमने उनसे ये कहा कि चूंकि हम लोगों का अलग अलग आवेदन भी पड़ा हुआ है और हम लोगों का इसमें बंटवारा भी हो गया है, तो आप इतना चिन्ह तो लगवा दीजिए किसका कहाँ से आएगा। कुछ भी नहीं किए, वो केवल दक्षिण तरफ की उस नंबर की और उत्तर तरफ की, दक्षिण और उत्तर तरफ की सीमा बता, मतलब वो कर दिए हैं कि इधर ये है, इधर ये है। उसमें बीच में हम लोगों का डिवाइडेशन कुछ नहीं बताया कि किसका कहाँ से है। अच्छा, एक चीज़ और है, जो वीडियो सामने आया है उस वीडियो में स्पष्ट देखा जा सकता है कि मारपीट नहीं हुई है, वकील साहब की उनके बीच कुछ बातचीत हो रही थी, यूँ कहें कि वो भी पटवारी से नहीं जो आपके विपक्ष में थे उनसे हो रही थी। मनोज मिश्रा के खिलाफ जो आपके भाई हैं, बड़े भाई हैं, उनके खिलाफ जो FIR हुई है वो तो दूर दूर तक उसमें नहीं दिखते, मेड़ के दूसरी तरफ शब्द भी किसी से कुछ नहीं बोले, न पटवारी साहब को कुछ कहे, न उन लोगों को कुछ कहे, वो दूर खड़े थे। जब बीच बचाव 1-2 लोग करने लगे हैं तो वो गए हैं, तो वकील साहब को ऐसे पकड़े हैं, कहें कि अब भैया आप चले जाइए, नहीं विवाद होगा यहाँ। तो वो गए हैं, गाड़ी के पास किए हैं, और गाड़ी के पास से फिर जाकर के एक तरफ फिर खड़े हो गए हैं। उन्होंने एक शब्द भी किसी को कुछ नहीं कहा, लेकिन उनसे ये पटवारी इसीलिए चिढ़ा हुआ था कि इन्होंने बार बार हमारी शिकायत किया, इसलिए इसको फंसाएंगे और SC ST एक्ट लगवा दिए। नहीं रोइए नहीं, निर्दोष को फंसाएंगे। वो आज तक किसी से कभी कोई विवाद नहीं किया, किसी का शब्द भी नहीं कहे, किसी को डांटे भी नहीं आज तक, और इतनी बड़ी धारा उनके ऊपर लगा दी गई। तो ये पटवारी क्यों लगाया है, क्या लगता है कि क्या कारण हुआ होगा, या विपक्ष के दबाव में जो आपसे जमीन से भी मिले हुए थे तभी इस तरह का माहौल बना है, और ये शिकायत किए थे उससे चिढ़े हुए भी थे इनके ऊपर, इसीलिए SC ST एक्ट लगवाए, नहीं ना लगवाते। हम लोग तो जानते भी नहीं थे कि SC ST से हैं हमारे यहाँ के पटवारी। ये कब से आपके हल्का के पटवारी हैं? ये लगभग साल भर हो गया होगा। पहली बार नाप किए हैं कि पहले भी नाप चुके थे? नहीं, पिछली बार जो नाप हुई थी उसमें भी ये आए थे, नाप दूसरे लोग रहे थे, उसमें दल आया था, उसमें RI साहब भी आए थे और 1-2 पटवारी थे। तो उस वाली नाप में क्या हुआ था? उस वाली नाप में भी ये लोग कम नाप दिए थे, आगे पीछे कर दिए थे। अच्छा, तो फिर आपने स्टे लिया था? हमने स्टे लिया था और वो नाप भी हमारी कैंसिल हो गई है, रद्द हो गई है। हाँ। वो मान्य नहीं हुई है। अच्छा। हाँ, 142 नंबर की हमारी हुई थी नाप, वो कैंसिल हो गई है नाप। तो जब पिछली बार पूरा दल आया था तो इस बार सिर्फ पटवारी बस कैसे आया? क्योंकि फिर तो तहसीलदार के स्तर पे या नायब तहसीलदार के स्तर पे आना चाहिए। यदि RI नाप चुका है तो नियम तो यही कहता है। RI के साथ या तो नायब को लेकर आना चाहिए, वो किसी को लेकर नहीं आए, केवल एक पटवारी उनके साथ में थे। हम ये भी नहीं जानते थे कि वो कहाँ के पटवारी हैं। वही आए थे नापने।
तो एफआईआर की जानकारी कब हुई, कैसे पता चला आपको? हमको 29 तारीख को जानकारी हुई कि अब FIR हो गई है और SC/ST एक्ट लगा हुआ। कौन दिया जानकारी आपको? हम नोटिस आई थी कुछ? नहीं, आया था? नोटिस कुछ नहीं आई थी हमको, ऐसे कोई वैसी जानकारी नहीं थी। कुछ लोग ऐसे जो है बोल रहे थे कि पटवारी गए है थाने, FIR किया होगा, तो हमको कुछ आशंका भी थी कि हो सकता है किया होगा। तो अकेला पटवारी गया था या उस पक्ष के भी गए थे कुछ? उस पक्ष के लोग भी गए थे साथ में। यहाँ से, वो पटवारी गए थे और 2-3 लड़के गए थे, ऐसा हमको लोगों ने बताया है। पुलिस की तरफ और से कोई? यहाँ ये भी हमको जानकारी में वो लोग कह भी रहे थे कि इन सभी छबो भाइयों के ऊपर लगवाइए। फिर वो क्या हुआ कि मतलब छबों के ऊपर न लगा करके हमारे एक भाई के ऊपर और वकील साहब के ऊपर वो FIR किए हैं। यहाँ हमसे कई लोग मतलब कहे कि आपके छबो लोगों के नाम हो सकता है, ऐसा चर्चा हो रही थी वहाँ। कहा अब जो होगा देखेंगे, क्या करेंगे। तो थाने की तरफ से फोन भी कुछ आया था? अभी कुछ नहीं, अभी तक हमारे पास कोई फ़ोन नहीं आया कहीं से। बल्कि 29 तारीख को जब हमको कुछ लोगों ने बताया कि नहीं FIR हो गई है, तो एक आवेदन हमने अपनी तरफ से SDOP साहब के यहाँ दिया था। तो वहाँ गए तो SDOP साहब थे नहीं, उनके रीडर थे, वो हमसे आवेदन ले लिए हैं। उन्होंने बल्कि बताया है हमसे, फिर वो जो बैठे थे SDOP साहब के, उन्होंने कहा कि नहीं हो गई है FIR। क्योंकि हमने अपने आवेदन में भी ये लिखा था कि हमको भाई अभी अपुष्ट जानकारी है, उसके आधार पर हम आवेदन दे रहे हैं। तो उन्होंने आवेदन देखा, फिर हमको बताया कि नहीं FIR है। तब हमको मालूम हुआ कि FIR है यहाँ। उसके अलावा फिर क्या हुआ? उस तरफ के भी लोग, कुछ बातचीत हुई आपको जो आपकी ज़मीन कब्जे में किए हैं? कोई बातचीत, हम अब उन लोगों से हम बातचीत करने लायक है ही नहीं है। हम लोग लड़ाई झगड़ा कभी करते नहीं, और इसीलिए हमारा जो है हर साल कब्जा करते हैं। और वही सब जो है वो उस समय जब वकील साहब थे, वीडियो बना है उसका, उसमें खूब आप देख सकते हैं कितना वो कर रहे थे। लेकिन हम लोगों से उसके बाद हम लोग चले आए हैं, तो उधर गए ही नहीं ना, हम किसी से विवाद किए हैं ना कुछ किए हैं। अभी क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच हो, और ये लोग दोषी नहीं है तो ये FIR रद्द होनी चाहिए। क्या लगता है कि अपनी ही ज़मीन को पाना कितना कठिन हो चुका है, फर्जी FIR? अब इस घटना के बाद तो यही लगता है कि भाई ज़मीन उमीन छोड़ो, बस कैसी भी मतलब ज़मीन की तो आशा ही छोड़ दो। अब जो जिसको जहाँ से कब्जा करना हो कर ले, क्या करेंगे? इसी तरह से नाप कराएंगे, वही कुछ कर, और तो सकते नहीं। तो कभी SC/ST लग जाएगा, कभी पटवारी लगवा देगा, कभी ये लोग लगवा देंगे, तो हम लोगों को तो फिर जेल जाना पड़ेगा। तो जेल से बचना हो तो भाई ज़मीन उमीन छोड़ो। क्या करेंगे बताइए? हम झगड़ा कर नहीं सकते, लाठी चला नहीं सकते उन लोगों से, तो यही अब क्या करेंगे बताइए? शासन प्रशासन कुछ मने सुनने वाला नहीं है कोई। 2017 से हम परेशान हैं। हमारा आवेदन उसका बेदखली वाला भी लगा था, जो उस बार की नाप हुई थी, वो 2-3 साल बाद कैंसिल हो गया। हम बहुत दिन से परेशान हैं इस विषय में, आज से नहीं है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। अच्छा, आपके भाई करते क्या है जो मनोज मिश्रा हैं? वो हॉस्पिटल में है, वो सुपरवाइजर है। गवर्नमेंट है? हाँ, शासकीय है। इतने निहायत शांत हैं वो। आज तक गांव के अंदर हमारे कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता किसी से वो अप्रिय बोले हों, किसी से वो बातचीत किए हों, कभी भी किसी से नहीं। जहां वो रहते हैं त्योंथर में, आज जब से वो नौकरी किए तो उसके बाद फिर त्योंथर में रहने लगे, कमरा लेकर के रहते हैं वहाँ, लेकिन वहाँ भी किसी से उनसे कभी भी किसी प्रकार की कोई बातचीत नहीं। अब ये पटवारी साहब क्यों इतना उनके ऊपर खफा हो गए, कुछ हमारी बात समझ में आती नहीं। जबकि कई लोग वहाँ पे थे, वीडियो में भी देखा जा सकता है, पर्टिकुलर उन्हीं के नाम से, जबकि वो कुछ बोलते भी नहीं, कुछ भी नहीं बोले, वो दूर खड़े थे। और जब वहाँ ये मतलब इस तरह से हल्ला होने लगा, लोग ये हुआ कि वकील साहब को हटाओ, तो उसी बीच में आए हैं वकील साहब के पास और उनको कहें भैया आप जाइए यहाँ से, नहीं तो यहाँ झगड़ा हो जाएगा। और उनको मोटरसाइकिल के पास तक उनके छोड़े हैं। उसके बाद वो वीडियो में भी आप देखेंगे तो दिखाई देगा, वो किनारे से आकर के एक तरफ दूर खड़े हो गए हैं, वो कुछ बोले ही नहीं कहीं। अब ये क्यों इतना उनसे नाराज़ हुए, क्यों ये लिखा रहे थे, हमारे समझ में बस इतना ही आता है कि वो 4 बार इनके मैंने CM हेल्पलाइन में शिकायत किए थे, इसीलिए ये जो है इस तरह से किए हैं। और वो लोग बहुत एक्टिव थे, बहुत उनके पटवारी साहब के साथ में थे।
अब इतना उनका साथ क्यों था, ये तो ये उनकी निश्चित मिली भगत थी। मिली भगत न होती तो इस तरह से हंगामा ही नहीं होता। मतलब सुनियोजित पहले से ही कि हम कुछ ना कुछ ऐसा सुनियोजित लग रहा था। हमको तो लगता है कि शायद वो ना आते तो भी कुछ ये लोग करते, ऐसा माहौल हमको दिखाई दे रहा था वहाँ। भाई वकील साहब ने भी ना कुछ भी उनको नहीं कहा, ना गाली दी, ना मार पीट की, फिर भी इतना माहौल, इतना हंगामा खड़ा हो गया। हम लोगों को लगा कि ये वकील साहब कैसे चले जाए, नहीं तो ये तो लगता है मार पीट हो जाएगी। अब वो मुश्किल से 4-5 मिनट रुके होंगे, 4-5 मिनट के अंदर वो चले गए। ना चले गए होते तो हो सकता है उनको पीट भी देते ये लोग। वो लोग कितने लोग थे उस पक्ष के? अब वो 4-5 लोग थे। अच्छा, उन्हीं के घर के सामने ही विवाद हो रहा था, मुझे ऐसा लग रहा है। उनके घर के सामने बैठे थे, उनके मतलब घरे में बैठे थे, ये कहिए घरे में। हाँ। भाई गेट था उनका, गेट के बगल में कुर्सी लगा करके वहाँ बैठे थे वो लोग। देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि जब कोई अधिकारी जांच करता है तो जांच की निष्पक्षता बनी रहे, इसको लेकर के भी ये ध्यान देना पड़ता है कि हम जब 2 लोगों के बीच का विवाद है तो किसी एक के घर में बैठकर हम काम नहीं कर सकते। उसके लिए तो किसी तीसरे स्थान का चयन करना होता है या फिर ऑफिस का चयन करना होता है। लेकिन जो पटवारी साहब थे, तो पटवारी साहब ने इनके और इनके जो विपक्ष में थे, पक्षकार थे, तो उनके घर में बैठकर सोचिए कि पूरा डाटा तैयार कर रहे थे। तो ऐसे में निष्पक्षता कैसे बनी रह सकती है? पहले से आप जाते हैं, उस पक्ष से मिलते हैं, उनके घर में पानी पीते हैं, जो भी है, और फिर बाद में आप नामांकन करते हैं, तो कहीं ना कहीं सवाल तो उठेगा ना। सवाल तो हर कोई पूछेगा कि यदि आपको बैठना था तो किसी तीसरे, पूरा गांव था, किसी तीसरे के घर में बैठ जाते। दोनों पक्ष खुश रहते हैं। पर्टिकुलर एक पक्ष के घर में बैठकर आप ये बता रहे हैं कि हम उनके ज़्यादा सगी हैं, या तो फिर आपके घर में बैठ जाते। इतना 2017 में आए थे वो पटवारी साहब मनोज कुमार पटेल, वो किसी के घर नहीं गए थे, उसी खेत में बैठ करके छाया में। हाँ। गर्मी का दिन उस समय भी था, तो वो वहीं पेड़ के नीचे बैठ करके कहा हम किसी घर नहीं बैठेंगे, हम यहीं बनाएंगे कागज, यहीं सबसे दस्तखत कराएंगे। वैसे ही वो किए थे। ये तो मतलब बताए कि बस 1:40 पहले नपवा रहे थे, फिर कहे कि 1:45 कर दो, और इसके बाद वो सीधे गए हैं तो वहाँ बैठे हैं वो लोग, कुर्सी उर्सी निकाले हैं, पानी उनी लाए हैं, सब व्यवस्था कर रहे हैं। सेवा सत्कार ले रहे थे। हाँ, बिल्कुल सेवा सत्कार ले रहे थे वो। सोचिए, यदि किसी दूसरे के घर में जिससे विवाद है उसके घर में बैठकर आप चाय नाश्ता करेंगे तो जो दूसरा पक्ष है वो ऑब्जेक्शन तो लेगा ना। पटवारी साहब आप जहाँ पर रहते वहीं बैठ जाते, नहीं बैठना था तो ऑफिस में जा करके तैयार करते, या किसी पूरे गांव में किसी तीसरे के घर में बैठ जाते, तो दोनों पक्ष खुश रहता। अब सबसे बड़ी बात हमारी माँ 90 साल की है। हाँ। जिस दिन से उसने सुना है कि उनके नाम रिपोर्ट हो गई, वो खाना पीना सब छोड़ दी है। सोचिए, ये एक भाई का दुख है, ये आंसू है, क्योंकि यदि हम गलत हैं फिर कुछ एक्शन होता है तो चलो एक बार सही है, लेकिन यदि हम सही हैं और बाद में हमें कोई प्रताड़ित करता है तो दुख लगता है। उस सिस्टम से भी दुख होता है जो न्याय की बात करता है, उस कानून से भी दुख होता है जो न्याय की बात करता है। बिना जांच के वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि वकील साहब से चलिए ठीक है कुछ बातचीत हुई, लेकिन जो इनके खिलाफ, इनके भाई के खिलाफ FIR में नाम लिखवाया गया है, वो साफ स्पष्ट संदेश या समझ में आता है कि ना तो वो वहाँ पे थे ज़रूर, लेकिन काफ़ी दूर थे, पटवारी से बातचीत भी नहीं होती, पटवारी से कुछ बोलते भी नहीं है, बल्कि वकील को पकड़ के दूसरी तरफ करते हैं और आप उन्हीं के खिलाफ FIR करवा देते हैं। जो हमारे सरहदी किसान हैं उनकी बात हम नहीं कर सकते, बाकी गांव के अंदर एक भी व्यक्ति हमारे नहीं कह सकता है कि मनोज ने कुछ भी पटवारी को कहा हो या उनसे मारपीट की हो। कोई भी व्यक्ति, एक भी बच्चा नहीं कहेगा। सब जानते हैं कि ये कुछ नहीं किए हैं, सब जो थे वहाँ सब देखे हैं, कोई व्यक्ति नहीं कह सकता। अब उन लोगों की बात हम नहीं कर सकते, वो कह दें तो अलग बात है, लेकिन अगर ईश्वर की सौगंध खाकर कहेंगे तो नहीं कह पाएंगे। मतलब CM हेल्पलाइन में शिकायत करना इतना भारी पड़ गया कि पटवारी साहब खुन्नस में कर ही दिए। हाँ, कर दिए वो। ठीक है, ये भी थे, आप थे उस समय ना? हाँ, हम थे। ये भाई हैं, भाई के अलावा चलिए ठीक है, ये भाई हैं, हो सकता है कि पक्ष लें। भाई के अलावा भी वहाँ पे कुछ लोग मौजूद थे, कुछ बुजुर्ग थे जो इस
सीमांकन के दौरान मौजूद थे। मैं उन्हीं से बात कर लेता हूं कि क्या कुछ हुआ था। आप थे, ये दादा हैं, इन्हें क्या नाम है आपका? मदन गोपाल मिश्र। अच्छा, परिवार के हैं आप? नहीं, हम दूसरे गांव के हैं, दूसरे गांव नवस्था के? गांव के। अच्छा, यूपी नवस्था। अच्छा, आपकी जमीन थी क्या वहाँ? जमीन हमारी नहीं थी। मैं इनके पास अनिलेश मिश्र के पास आए थे कुछ काम से। हाँ, और जब आए तो वहाँ नाप हो रही थी। हम भी उनसे रुक गए। हाँ, नाप हो रही थी। तो नाप में ये जो शब्द बोले हैं प्रमोद कुमार मिश्र जी कि यही शब्द प्रभारी साहब से कहा। वकील साहब ने? नहीं कौन कहा? नहीं वकील साहब नहीं कहा। हाँ, ये प्रमोद मिश्र ने कहा, हाँ, क्या कि, कहा? कि भाई अच्छा, अगले वर्ष सन 17 में हाँ, हमारे गलत थी। ये आपकी ये नाप सही नहीं है। आप 45 बता रहे हैं, कभी 40 बता रहे हैं, तो जो सही हो उसी आप नापिए। तो कहा नहीं, मैं ऐसे ही नापूंगा। प्रभारी साहब ने बोले। तो कहा, ये प्रमोद जी ने कहा कि ठीक है भाई, नापिए। नाप तो हुई। उसके बाद वो राम मोहन के घर पर सामने उस दरवाजा के बैठे जलपान कर रहे थे। हम लोग उनके दीवार के पीछे, मैंने बाजू में छाया था, उसी में बैठे थे। वकील साहब आए तो बैठे, कुर्सी मिली ऐसे पटवारी साहब से पूछा कि पटवारी साहब क्या है नाप जोख के संबंध में। तो पटवारी साहब भड़क गए, आप कौन है? तो कहा, मैं एडवोकेट अशोक कुमार तिवारी। कहीं आप कैसे, कहीं हमारा ये बार बार नाप होती है, आप नाप करते हैं, हमारे कस्टमर है, हमारे पास हमको अदालत हमारे पास हमारे जरिए से ये अदालत ये होता है, काश्तकार है, पैसा खर्च होता है, किसान आदमी है। तो कहा आप अदालत जाइए। पटवारी साहब बोले, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। इतने में कहीं आप अदालत क्यों बोलिए, आप नाप कर रहे हैं, आप हमको कोर्ट बता रहे हैं। तो कागजात तो आपके पास है, नक्शा आपके पास है, दुनिया आपके पास है, नाप आप कर रहे हैं, कहाँ पे सीमा आप नहीं ले रहे हैं, आप अवैध कब्जा में नाप कर रहे हैं। तो कहा, हम ऐसे ही नापेंगे, जो करना हो कर लो। तो वकील साहब ने खड़ा हुए। जब खड़ा हुए तो हम दौड़ करके दोनों के बीच में हम कहा, वकील साहब आप शांत रहिए, आप अपने घर चले जाइए। तब उन लोगों ने हल्ला कुपुई करने लगे, हाँ तो मारोगे, ये करोगे, इसको करोगे। कोई न उसमें मारपीट हुई, न कोई गाली गलौज हुआ। मनोज, तो मैं 75 वर्ष का हूँ, जो कोई अगर गंगा तुलसी देवी देवता को मानता हूँ, मैं शपथ खाकर कहता हूँ कि मनोज मिश्रा ने एक जवान पटवारी को कुछ नहीं बोले। नहीं, वो तो वीडियो में भी दिख रहा है कि उनका कोई वाद विवाद भी नहीं था, दूर थे काफी। और ना वकील साहब ने गाली दिया, ना उनको कुछ किया पटवारी साहब को, इतना ही। मैंने बीच में खड़ा होकर जब वकील साहब खड़े हुए तो मैंने खड़ा हो गए बीच में, और दो पटवारी साहब को पकड़ करके दोनों को हाँ कोहड़ियम का, पटवारी साहब वकील साहब आप घर चले जाइए भैया, यहाँ विवाद करने की कोई ज़रूरत नहीं, ना विवाद यहाँ नाप होने आई है। विवाद ये लोग भी तैनात हो गए हैं। उसमें 4-5 आदमी बोलने लगे, एक औरत बोलने लगी बीच में, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, ये कौन है, गुंडा है, कहाँ का है। हम उसी समय उनको वकील साहब को मैंने यो भैया ये सब लोग का कहने लगे कि भैया आप हाथ जोड़ता हूँ, आप अपने घर चले जाइए। यही नहीं था। वकील साहब का भी जो विवाद था तो वो पटवारी से नहीं था, पर्टिकुलर पटवारी से नहीं था, वो लोगों से विवाद। भाई पटवारी से कोई विवाद ही नहीं हुआ, वो नाप जोख के संबंध में पूछ रहे थे पटवारी से कि इसमें क्या नाप है। ये हर साल ये परेशान है यार, 2-3 साल से नाप करवाते हैं, सही नाप नहीं होती है, यही कह रहे थे वो वकील साहब पटवारी साहब से। तो क्या लगता है क्यों FIR करवाए होंगे इनके भाई के खिलाफ? अब वो लोग करवाए कि भाई अब उनका देखिए विचार है कि वो पहले कहे कि वो मुंशी के लगे फ़ोन लगाइए, थाने पर फ़ोन लगाइए, ये करिए। फिर वो उनकी बोल रहे थे कि हाँ मैं गवाही दूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। फिर वो पटवारी के पीछे पीछे अब वो भी थाने चले गए। मैं मौजूद था, मैं उसमें मौजूद था। वकील
वकील साहब चले गए, हम भी ये लोग भी थे। इस लोग ने कहा कि दादू है अपने अपने घर चले जाए, यहाँ का माहौल गड़बड़ है, ये लोग अब वहीं गाड़ी गुप्तारी करे, वहीं मारपीट करी ही, मरी पीटी ही, ये इनका आदत जनता है। आदत से तो आप लोग अपने अपने घरे जा, हम अपने घरे जा, हले यह कहानी रही। ना तो वकील साहब एक गाड़ी दिए पटवारी साहब का, ना कुछ कहीं। वो मैं गाड़ी वीडियो में आप देखा ना, गाड़ी को देख उनको संभाले नहीं आए। ठीक है। उनके अलावा कुछ और लोग भी मौजूद थे जो उस नाप के दौरान वहाँ पर थे। एक ये भी व्यक्ति हैं जो इस गांव के भी नहीं हैं, ना इस परिवार के हैं, किसी काम से आए थे और नाप होता देख वहीं खड़े हो गए। अपनी निगाहों से देखा था कि उस वक्त क्या हुआ था। कहते हैं कि प्रत्यक्ष को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, निगाहें कभी झूठ नहीं बोलती। तो क्या देखा था, मैं इन्हीं से बात कर लेता हूँ। क्या नाम है आपका? मोतीलाल तिवारी। कहाँ से थे आप? हम पहले तो यहीं के थे, पर हम यूपी में चले गए हैं। हाँ, नौबस्ता। हाँ। तो किस लिए आप आए थे? आपको पता था नाप हो रही है? नहीं। हाँ। कोई पता नहीं था। फिर हम यहाँ पंडित जी के पास आए थे कि हमको सरिया लेना है। अच्छा। उसी के वजह से आए थे। तो यहाँ देखा कि नाप हो रही है। कुछ लोग वहाँ इकट्ठा थे तो खड़े हो गए। उसके बाद वहाँ ये भी देखा कि नाप पटवारी साहब जौन के हिस्सा अच्छा बुरा वो कई के वहाँ नाश्ता पानी करे लागे। नाश्ता पानी के दौरान किसी ने कोई मतलब है अब शब्द न कोई बातचीत कुछ नहीं हुआ। बाद में वह वकील साहब आए ता यह अपन पूछी निकाल सत्य की पटवारी साहब का कैसा परेशान जब नाप हो तुम ठीक ढंग से हो। ओके बाद हल्ला पुपुई होला। पर जहाँ तक गंगा तुलसी जी या कौनो देवी देवता के माना तो ये विपक्ष महा वो या नहीं कह सकते कि मनोज कुमार कुछ कहीं नहीं कि अशोक कुछ कहीं नहीं। अब जान बाज के मतलब या अपने एकर हुआ 80 वाला जो वह एकर दुरुपयोग आए कि माने जेका जो चाहे तुम करा दे। ई कबो आज तक 50 साल 60 साल के हो गए एक ठो रिपोर्ट थाने नहीं गए कि किसी प्रकार का माने विवाद झगड़ा लड़कपन से लाई के आज तक। अब क्या बताएं कि जानबूझ के माने फंसाए के या कि हम तो छूट है हमको सरकार ने ये दिया है ये 80 कुल मिला के जो सुरक्षा के लिए दिया गया था, ये कानून बनाया गया था, कहीं ना कहीं दुरुपयोग होता ना। हाँ, दुरुपयोग हो रहा है। अब जिसके ऊपर मन हो लगा दो। हाँ लगा दो, बस यही वही हो रहा है। और अब आपसे हम क्या बतावें। ठीक तो देखा आपने कि किस तरह से एक ज़मीन का विवाद था जो कि मतलब गांव का ही विवाद था। वो इनके परिवार ये मिश्र हैं और जिसके साथ विवाद है वो दुबे हैं। विवाद भी एक परिवार का नहीं था, आपसी विवाद था, ज़मीन का विवाद था। लेकिन एंट्री हो जाती है पटवारी की। मतलब न्याय पाना कितना कठिन हो चुका है। अपनी ज़मीन को पाने के लिए अब सोचिए कि कहाँ ज़मीन के लिए लड़ रहे थे, अब चलिए कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाएं। और वो व्यक्ति पिस रहा है जिसका इसमें दूर दूर तक कोई रोल नहीं है, बस वो अपनी ज़मीन नपवाना चाहता था। सीएम हेल्पलाइन में कई बार शिकायतें की, बार बार फोर्सली बंद करवाया जा रहा था। और बाद में पटवारी साहब इतना खुन्नस खा गए कि जो व्यक्ति काफ़ी दूर खड़ा है, बोल भी नहीं रहा है, जिसको ये नहीं पता है कि पटवारी साहब कौन सी जात के हैं, कौन से कास्ट के हैं, क्योंकि पटवारी साहब सागर के हैं, अड़ोस पड़ोस के तो हैं नहीं कि हमें पता हो कि भैया ये इस जात के हैं, इस कैटेगरी के हैं। और राजस्व विभाग के मनोज मिश्रा जी हैं भी नहीं कि चलो राजस्व विभाग के हों तो पता हो, तहसील के चक्कर लगाते हों।
तो उसके बावजूद पटवारी साहब ने कि हमें जातिगत गालियां दी गई, जात पर हमारे कमेंट किया गया, जबकि उन्हें पता भी नहीं होगा, क्योंकि नाम के पीछे भी वो कुमार लगाते हैं और कुमार से कहीं पर भी स्पष्ट नहीं होता कि कुमार किस कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि बिहार के लोग जो कुमार लगाते हैं वो ओबीसी में आते हैं। तो कुल मिलाकर के ऐसा षड्यंत्र रचा गया और ऐसा पद का दुरुपयोग पटवारी साहब की तरफ से किया गया कि बिल्कुल सीएम हेल्पलाइन में दोबारा शिकायत करने की ये जुर्रत ना कर सके, डायरेक्ट केस ही लगा दो और काम तमाम कर दो। दूसरा पक्ष मिलता है, उनके साथ जाता है, जबकि पटवारी साहब अकेले जा सकते थे, करवा देते एफआईआर, लेकिन दूसरे पक्ष को भी ले जाते हैं। तो कुल मिलाकर के ज़मीन का जो विवाद है, वो विवाद ज़मीन का तो ठीक है, अब इन्हें लगता है कि ज़मीन जाए तो जाए, कम से कम हमें जेल ना जाना पड़े, ये स्थिति बन चुकी है। मतलब इंसान भरोसा नहीं कर सकता है कि न्याय पाना कितना कठिन हो चुका है। देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले में आगे क्या होता है, जो शीर्ष अधिकारी हैं वो क्या एक्शन लेते हैं और इस पर इन्हें न्याय मिल पाता है या नहीं मिल पाता। वीडियो जर्नलिस्ट पंकज के साथ नीरज तिवारी की रिपोर्ट।